शुरू करना। न्यू का मतलब नया, रीन्यू का मतलब वापस से फिर से शुरू करना। रिन्यू का मतलब क्या होता है? फिर से शुरू करना, वापस से फिर से शुरू करना। हम क्या कहते हैं? रिन्यू करना। यानी इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगी? टू रीस्टार्ट। हम बहुत सारी चीजों को रीस्टार्ट करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? रिन्यू करते हैं। मान लीजिए जैसे आपका घर पुराना हो गया तो आप उसको फिर से बनवाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? रिन्यू करना यानी रिनोवेट करना। रोड खराब हो जाता है, रोड फिर से बनता है तो क्या होता है? रिन्यू करना। बातचीत अधूरी सी रह जाती है, वापस से फिर उसे कंप्लीट करना क्या रह जाता है? रिन्यू करना। ठीक है। तो इस तरीके से रिन्यू इज अ वर्ड बाय नेचर इज अ वर्ब, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है टू रीस्टार्ट, यानी वापस से फिर से शुरू करना। टॉक्स वर रिन्यूड आफ्टर अ ब्रेक। टॉक्स यानी टॉक मतलब यहाँ पे बातचीत। टॉक्स वर रिन्यूड आफ्टर अ ब्रेक। लंच के बाद, ब्रेक के बाद वापस से फिर शुरू की गई क्या? टॉक। ब्रेक के बाद वापस से फिर शुरू की गई क्या? बात, यानी टॉक। ब्रेक के बाद वापस से फिर शुरू की गई बात, यानी टॉक्स वर रिन्यूड आफ्टर अ ब्रेक। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो वर्ड रिन्यू आपने पढ़ा, इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है? टू रीस्टार्ट। और इसको, इस वर्ड को हमने एग्जाम्पल में कहाँ पे रखा? यहाँ पे। टॉक्स वर रिन्यूड आफ्टर ब्रेक। सिमिलरली आपको भी इसी तरीके से कम 2 से 3 एग्जाम्पल ट्राई करना चाहिए इस वर्ड पे। ठीक है। अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको इसी तरीके से, हमने एक वर्ड पे एक एग्जाम्पल बनाया, आप कम से कम एक वर्ड पे 2 से 3 एग्जाम्पल बनाइए, which will help you to understand English and which will help you to speak in English. सेकेंड वर्ड हमारा क्या है? स्पर। क्या है? स्पर। सेकेंड वर्ड क्या है? स्पर। स्पर का हिंदी में मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना। हिंदी में मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित। स्पर का मतलब प्रोत्साहित करना, यानी टू इनकरेज। इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगी? टू इनकरेज। स्पर का मतलब क्या हो जाएगा? टू इनकरेज। और अब इस वर्ड को आप एग्जाम्पल में कैसे पुट करेंगे? द स्कीम विल द स्कीम विल स्पर इन्वेस्टमेंट। इसमें ये जो स्कीम है ना, ये जो स्कीम है, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करेगी। इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करेगी, ये इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करेगी, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करेगी। कौन? ये स्कीम। मान लीजिए कि अभी 2-4 रोज पहले इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो अनाउंसमेंट किए हैं, उस अनाउंसमेंट से ये लगता है कि देश में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत सारी नई नई स्कीम्स लाए होंगे, तो उन स्कीम्स के बेस पर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे होंगे। तो इस तरीके की स्कीम क्या करती है? वो इनकरेज करती है, स्पर करती है किसको? इन्वेस्टमेंट को। तो स्पर इज अ वर्ड बाय नेचर इज अ वर्ब, और इसका इंग्लिश में मतलब क्या होगा? टू इनकरेज, यानी प्रोत्साहित करना। और अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, द स्कीम विल स्पर द इन्वेस्टमेंट, राइट। सिमिलरली द लास्ट वर्ड इज दैट फ्ली। फ्ली मतलब भाग निकलना। अचानक से कुछ होता है और वहां से लोग भाग निकलते हैं, ऐसे भागने को हम बोलते हैं फ्ली करना। क्या करना? फ्ली। जिसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? टू रन अवे। फ्ली मतलब भाग निकलना, यानी इंग्लिश मतलब क्या हो गया? टू रन अवे। अब इस वर्ड को हम एग्जाम्पल में पुट करेंगे। पीपल फ्लेड। यहाँ पे फ्ली, फ्ली का सेकंड फॉर्म क्या है? फ्लेड। पीपल फ्लेड द एरिया। एरिया से यानी उस क्षेत्र से, उस जगह से लोग भाग गए। उस एरिया से, उस क्षेत्र से लोग भाग गए। क्यों? बम ब्लास्ट की वजह से। आप देख सकते हैं कि बम गिरा, तो जो लोग घायल हुए, जो लोग मर गए मर गए, बाकी जो बचे वो भाग गए। तो इस तरीके से भागने को हम क्या बोलते हैं? फ्ली। और फ्ली का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फ्लेड। पीपल फ्लेड द एरिया, यानी एरिया से बहुत सारे लोग भाग गए। तो दीज ऑल द 3 वर्ड्स आर वेरी हेल्पफुल टू मेक द sentences, and also it's very helpful to learn spoken English. If you want to learn spoken English, you must get contact on this number 9695172901. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।